बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का मैथ और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और 1.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है और इसको समझते हुए सॉल्व इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक फार्मूला साबित करके दूंगा ताकि आपको पता चले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है। तो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इट्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने लेट कर ली और इसको ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों ने किया हुआ है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट है दूसरी तरफ। वेरिएबल क्या है, ax² प्लस bx और c जो प्लस का है दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, कांस्टेंट है माइनस का। अगर पहला कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने दे रहा तो हम क्या करते हैं, उसी पर डिवाइड करते हैं। किसको, a पर एंड a पर, ये कैंसल। x² प्लस b ओवर a x इट्स इक्वल -c ओवर a। तो अब हमारे पास इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे और देखिए कैसे हम मज़े से क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन से फार्मूला बनाएंगे। x² है तो क्या इसको x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, अगर प्लस है तो इसका मतलब ये होगा +2 फार्मूले वाला। फर्स्ट क्या है x, अगर सेकंड नहीं मिलेगा तो क्या किया जाता है, इसको रखेंगे ऊपर, bx को ओवर a नीचे, डिवाइड किस पे करना है, 2x पे। डिवाइड करने के बाद बाकी बचा क्या, b ओवर 2a, क्योंकि x और x के साथ कैंसिल हो चुका है। अब क्या लिखेंगे, b ओवर 2a, बाद में b ओवर 2a का प्लस लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर और -c ओवर सेम और प्लस b ओवर 2a का राइट साइड पर भी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो इधर क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर। फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है, b ओवर 2a का स्क्वायर इट्स इक्वल क्या है, -c ओवर a प्लस b का स्क्वायर खुला तो b की 2 का खुला 4, a का खुला तो a²। क्यों भी कोई मुश्किल है, आप करेंगे सिंप्लीफाई। ये रहा सेम, x प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर, इधर से a चला गया, बाकी क्या बचा 4a को c से मल्टीप्लाई किया 4ac और प्लस 4a का स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बाकी ऊपर क्या बचेगा। अब एक स्टेप हम करेंगे जिससे इसको मजीद b² प्लस पहले लिख लिया और -4ac बाद में लिख लिया और डिवाइड क्या है 4ac सेम। अंडरस्टैंड। लो जी, ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, ये हो गया सिंप्लीफाई। और अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, जरा बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं हम। x प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर इट्स इक्वल b² माइनस 4ac और डिवाइड है 2a और इसका b² रूट और इसका b² रूट। देखिए क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, स्क्वायर रूट के साथ बाकी क्या बचा, x प्लस b ओवर 2a प्लस -4a का स्क्वायर है ये 4, ऊपर b² 4ac का स्क्वायर रूट तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन 4a का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 और a, 4 का होगा 2 और a² का होगा 1। x मालूम करना है, उसके साथ एक्स्ट्रा प्लस b ओवर 2a है जो दूसरी साइड पर किसका हो जाएगा, माइनस का 2a और प्लस -b का स्क्वायर
4ac स्क्वायर रूट और डिवाइड है 2a। एक स्टेप और कर लेंगे, बिटवीन प्लस है, वैल्यू फ्रैक्शन में, तो क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। क्या आएगा एलसीएम? 2a माइनस बी प्लस मनफी b का स्क्वायर 4ac, और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला साबित हो चुका है। तो अब आपके जहन में ये रहेगा कि x इक्वल माइनस बी प्लस मनफी b का स्क्वायर मनफी 4ac स्क्वायर रूट और होल डिवाइड 2a है। इसके साथ ये आपको अंदाज़ा साथ हो जाएगा कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू है? x स्क्वायर के साथ a की। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू होगी? b की। उसके साथ जो c है वो किसकी वैल्यू होगी? वो है कांस्टेंट की। तो इसमें से अब हम एक जो पार्ट है वो करते हैं साथ, जिसमें मैं थोड़ा सा, फर्स्ट पार्ट है 2 मनफी एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है, लेकिन आपको इधर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होल इक्वेशन एक साइड पर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो टोटल एक साइड पर है, इस वजह से ये मनफी एक्स स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। 7x वैसे ही रहा, 2 जो प्लस का है दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम निकालेंगे a की वैल्यू, इसमें निकालेंगे b की वैल्यू और इसमें निकालेंगे c की वैल्यू। x के साथ कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कंपेयर हम इसको करते हुए a की वैल्यू जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या है? 1। b की वैल्यू क्या है? 7। c की वैल्यू क्या है? -2। तो अब आपको मिल गई a की वैल्यू, मिल गई b की वैल्यू और मिल गई c की वैल्यू। पुट किस में करनी है? क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको अब करते हैं हम रेस, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम करेंगे वैल्यू पुट। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल चुके हैं, और इसी फार्मूले को मैं लिखूंगा ऊपर। और ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्या फार्मूला है? x इक्वल माइनस बी प्लस मनफी b का स्क्वायर 4ac इसका है स्क्वायर रूट, और डिवाइड क्या है? क्या करना पड़ेगा? b की वैल्यू खैर से कितनी है? 7, माइनस वैसे का वैसे, और b की वैल्यू क्या पुट कर दी है? 7। आगे क्या है? प्लस मनफी सेम रहा, b की वैल्यू कितनी है? 7, लेकिन इधर कोई मनफी नहीं है, इसलिए 7 का क्या आएगा? होल स्क्वायर -4। आगे क्या है? a, और a की वैल्यू कितनी है? 1, उसकी जगह पे 1 पुट किया। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू -2, इसकी जगह पे पुट किया -2, और डिवाइड क्या है? 2, और फिर उसके बाद क्या है? a, और a की जगह पे क्या है? और कुछ स्टूडेंट यहाँ तक इसकी फ्रैक्शन डाल लेते हैं, और आप लोगों ने इसकी फ्रैक्शन, इसका बटा यहाँ तक नहीं डालना, बल्कि क्या करना है? ये कंप्लीट होना है। ये मिस्टेक होती है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी, मोस्टली करते हैं स्टूडेंट। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई जो हमें आता है। अब इसमें मुश्किल कुछ रहा ही नहीं है। -7 सेम रहा, प्लस मनफी 7 का स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा? 49, मनफी मनफी प्लस, और 4 2 कितना आएगा? 8, और डिवाइड क्या है? 2 1 जा 2। x इक्वल माइनस का 7 और प्लस मनफी 49 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे? 57, और डिवाइड क्या है? 2। क्या ये 57 स्क्वायर रूट ओपन होगा? तो ये नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो यही उसका आंसर होगा, यही उसका सॉल्यूशन सेट होगा, और आपके लिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो प्रूफ भी कर लिया है, सीख भी लिया है, साथ पहला उसका पार्ट भी कर लिया है। फिर इसके टोटल पार्ट हमारे पास 10 है, जिसमें से
2 पार्ट में और कर लूँगा, बाकी आप कीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। जी, तो हम पार्ट नंबर 3 में स्टार्ट करने लगा और पार्ट नंबर 2 आपने करना है। पार्ट नंबर 3 में देखिएगा कि पहले तो हम इसको इक्वेशन को एक साइड पर ये पूरी इक्वेशन करते हैं। 3x² प्लस x है, जो उधर प्लस का है, लेफ्ट साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 4 और 3 का स्क्वायर रूट इधर आकर है माइनस का। ज़रा चेक करें x² के साथ किसकी वैल्यू है, a की, कितनी है, 3 का स्क्वायर रूट। x के साथ किसकी वैल्यू है, b की, जो कि कितनी है, उसका कोफिशिएंट नहीं है अगर तो वहाँ पर 1 है, इसलिए b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है, -4 और 3 का स्क्वायर रूट। जी, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास पहले ही पता है, x = -b प्लस -b² -4ac और डिवाइड है 2a। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है, पहले b आ गया तो b की वैल्यू 1 प्लस मनफी, फिर b की वैल्यू कितनी है 1 और उसका स्क्वायर -4। आगे क्या लिखा है, a और a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर रूट। फिर आगे क्या लिखा है c और c की वैल्यू कितनी है -4 और 3 का स्क्वायर रूट और होल डिवाइड क्या है 2 और a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड जी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए क्या सिंप्लीफाई है, x = -1 सेम रहा, प्लस -1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 16। आगे 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट को मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अंडरस्टैंड। 9th में ये कंसेप्ट आपने पढ़ा भी हुआ है। डिवाइड है 2 और साथ है 3 का स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे, x = -1 प्लस -1 प्लस 16। और आपको पता है जब पेयर बन जाता है तो वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर, इसलिए 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ओनली 3। और डिवाइड क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट सेम रहा। x = -1 प्लस -1 और 16 3 कितना होता है 48 और डिवाइड क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट। आगे क्या करेंगे, -1 प्लस -48 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 49 और डिवाइड क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट। अब आपको पता होगा कि हमारे पास इसमें अगर तो स्क्वायर रूट ओपन होगा तो ओपन करेंगे और अगर नहीं होता तो फिर वहाँ तक ही छोड़ देते। देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 है, इसलिए नीचे 2 और 3 का स्क्वायर रूट सेम रहा। अब यहाँ से करेंगे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस करेंगे। x = -1 प्लस 7 और डिवाइड क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट। x = -1 - 7 और डिवाइड क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस और करेंगे सिंप्लीफाई। x = 7 में 1 गया 6 और डिवाइड क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट। 2 3 6 और डिवाइड क्या है 3 का स्क्वायर रूट। इससे आगे भी एक स्टेप हो सकता है, लेकिन हमें अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं, नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आंसर पीछे से ज़रा बता दो, फिर मैं आपको बता दूं कि वो स्टेप करने की ज़रूरत है या नहीं है। 2 4 8 ले जी, एक x का आंसर आ गया 3/3 का स्क्वायर रूट और दूसरा है x = -4/3 का स्क्वायर रूट। क्या यही आंसर है? 3 का स्क्वायर रूट -4। ले जी, इस 3 के स्क्वायर रूट को क्या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। क्यों भाई, अगर ये 3 अभी हमने पढ़ा है, अगर ये 3 हमारे पास बाहर आ सकता है तो इसको दोबारा हम स्क्वायर रूट के अंदर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाला कैंसिल। लो जी, ये हो गया आंसर के मुताबिक। इसलिए सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक आ गया 3 का स्क्वायर रूट, दूसरा आ गया -4/3
3 का स्क्वायर रूट। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गई जी। ले जी, इसके बाद दो पार्ट मैं और करूंगा और एक्सरसाइज कंप्लीट। बकिया पार्ट आप कीजिएगा, फिर जहां पे प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता दीजिएगा, आप लोग हल करें इसको। फिर ले जी, पार्ट नंबर हमारे पास 6 है। तो ये 6 पार्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इस वजह से आप लोग ये पहले 6 पार्ट को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 8 कर लूँगा ताकि आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट भी आ जाए और उसको समझ आ जाए, क्योंकि वो फ्रैक्शन वाला कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और बाद में हम उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास 6 पार्ट है। 3x² + 8x + 2 = 0। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 2। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। x = b की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है 8 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 2 और होल हमारे पास डिवाइड क्या है 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो हमने इनकी जगह पे क्या कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे और आसानी से हल हो जाएगा। x = -8 सेम रहा, +-8 का स्क्वायर 64 -4 3 12 और 12 2 24 और डिवाइड क्या है 2 3 6। x = -8 + -64 में से जब 24 चला गया तो बाकी क्या रह गया 40 और डिवाइड क्या है 6। आपको पता है 40 का स्क्वायर रूट टोटल ओपन नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक हम इसे कर सकते हैं और वो कुछ हद तक क्या होगा 4 × 10 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, क्यों भाई 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2x = -8 + -2 बाहर और 10 अंदर और डिवाइड क्या है 6। इसमें एक और स्टेप करेंगे, इसमें से 2 कॉमन, अंदर क्या आ गया 4 और +-10 और डिवाइड क्या है 6 2 3 ये हमारे पास क्या आ गया 6 पार्ट जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 8 करूँगा, इसको आप लोग करें, फिर अगले पार्ट की तरफ जाते हैं जी। पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास पहले आपको एक इक्वेशन दी हुई है फ्रैक्शन के अंदर, आप लोगों ने 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ना वो पढ़ा था। तो ये देखिए, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आते हैं। बिटवीन मनफी है वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लेंगे एलसीएम क्या आएगा 2x आ जाएगा और 7x - 1 आ जाएगा। ये 2x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ और x - 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 - x के साथ। ये मिक्स जो आपके पास है फ्रैक्शन है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। 3 2 6 6 1 7/3। इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x², 2 2 4x, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x को x से साथ किया तो x², -4 को किया -4 और -+ और x 1 = x। डिवाइड क्या है, इसे भी मल्टीप्लाई कर लें 2x² और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x = 7/3। इसको हम क्या करेंगे अब सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2x² प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस का x² प्लस का 4, क्योंकि मनफी अंदर जाएगा तो साइन चेंज, और x माइनस का, और डिवाइड क्या है 2x² माइनस का 2x और = 7/3। ये है 2x² और ये 1 मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे 3x के। ये 4x प्लस का है और ये मनफी का है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। बाकी क्या बचा माइनस का x
और साथ क्या बचा प्लस का 4 और डिवाइड क्या है 2x स्क्वायर मनफी 2x इक्वल 7/3। वैल्यू फ्रैक्शन में है, बिटवीन इक्वल है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 3 9x के माइनस का 3x और 3 4 12। 7 को मल्टीप्लाई किया 7 2 14x स्क्वायर और 7 2 माइनस का 14x। 9x स्क्वायर आपका स्मॉलर है, 14x स्क्वायर आपका ग्रेटर है, इसलिए स्मॉलर को ग्रेटर की तरफ ले जाए। 14x स्क्वायर माइनस का 14x 9x के दूसरी साइड पर मनफी का 3x दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 12 दूसरी साइड पर जाकर है माइनस का। क्या रह गया बाकी 14 में से 9 चला गया, बाकी 5x स्क्वायर, 14 में से 3 चला गया, बाकी 11x और माइनस का। अब आपके पास ये सभी की वैल्यू दे दी है उसने, ए की भी बी की भी, और ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 12। अब क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई x की, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 प्लस मनफी, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 12, और डिवाइड क्या है 2 और a की जगह पे क्या है 5। तो हमने उसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस मनफी 11 का 121 मनफी मनफी प्लस ये 5 4 20 और 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 और डिवाइड क्या है 2 5 10। बाकी क्या आ गया 11 प्लस मनफी 240 और 120 को प्लस किया तो 361 और डिवाइड क्या है 10। x इक्वल 11 और प्लस मनफी 361 किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का, और डिवाइड क्या है 10। अब क्या करेंगे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। x इक्वल 11 प्लस 19 और डिवाइड क्या है 10। x इक्वल 11 मनफी और डिवाइड क्या है क्या आ जाएगा जी x इक्वल 19 और 11 30 डिवाइड 10, x इक्वल 3 11 चले गए, बाकी क्या आ गया 8/10, 2 पर डिवाइड किया तो 4/5। सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3 और -4/5। ले जी, जो पार्ट रह गए हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। किसी जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एक्सरसाइज तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।